दरअसल कहें तो 19 नवंबर से 2024 के बाद से शायद ही कोई दिन गया है जो संभल चर्चा में न रहा हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आज भी जियाउर रहमान ने बड़ी बात कही, आपने सुना अभी, उन्होंने कहा कि इतना दिल छोटा नहीं है कि ऐसा हो जाए। हम हमेशा से त्यौहार मनाते आए हैं, दोनों त्यौहार मिले हैं, ये केवल सियासत के लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, वहाँ पर आपकी मुस्लिम लोगों से भी बात हुई होगी, हिंदुओं से भी बात हुई होगी। कोई त्योहार मनाने की खुशी से ज़्यादा कोई जो इतना माहौल बन गया है सोशल मीडिया से लेके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो क्या कोई दहशत भी है कुछ लोगों में शांति से निपट जाए? जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पुलिस की चाक चौबंद, अभी मैंने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उसके बाद लगातार पुलिस का इलाज है। इधर लगातार जिस तरह से अंकेजी का बयान आया था कि 52 जुड़े और एक दिन का होली का, इसको लेकर कई बयान आए। और अभी जिस तरह से जियाउर रहमान बर का जो बयान सामने आया है, कि इस तरह के अधिकारी है, वो अधिकारी लगातार जो गलत भावना फैला रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन फिलहाल संभल का प्रशासन और लगातार अलर्ट मोड पर है, लगातार यहाँ पर निगरानी रखते हुए की जा रही है। इस तरह की बैठक की गई और उस बीच मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की बात की गई है, जो कि होली के जिस तरह से यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती है, होली का में जिस तरह से निकलती है और वो रास्ते में 10 मस्जिदें पड़ती है, ऐसे ना हो कि मस्जिदों में किसी तरह से रंग पड़े फिर विवाद फैले। तो उसको मद्देनजर पूरी तरह से ठीक है दानिश, आपके साथ कुछ लोग होंगे, आप साथ कुछ लोग होंगे, क्या आप उनसे बात करवा सकते हैं? और मेरे साथ मृत्युंजय चौहान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल मैं चौराहे पर, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ अभी एक वरिष्ठ रिपोर्टर थे हमारे, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, लगातार पुलिस आप थोड़ा लोगों से इकट्ठा करके बात करना, मैं चाहूंगा कि संभल के लोगों से जरूर बात हो। और अब सीधे कानपुर चल के मृत्युंजय, आप ओवर टू यू। अनुराग जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ कानपुर से। अनुराग, आपको आवाज आ रही मेरी? मैं देख रहा हूं आप सड़क पर ही हैं, लोगों के बीच में। आपने भी जिस तरह जो माहौल इस वक्त बना हुआ है होली और जुमे को लेकर, आपने भी कवर किया है ये सब कि जिस तरह बयानबाजी हो रही है और एक अलग सा माहौल बन गया त्योहार के दिन। तो वहां ग्राउंड पर लोगों का क्या कहना है, जो आम लोग हैं उन पर कितना असर है इस चीज का, या सब कुछ स्थिति सामान्य है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं? देखिए मैं हम लोग ने जब कानपुर के लोगों से बात करी तो एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आई। यहाँ तक कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने खुद कही एक बात को कि ये बताइए कि क्या इससे पहले जुमे वाले दिन होली नहीं पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। और यहाँ तक कि जितने भी इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उसके आसपास होली खेली जाती है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर होलिका दहन होता है, लेकिन आज तक कभी इस तरह की बातें नहीं आई। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो सुन्नी उलेमा काउंसिल के हाजी सलीफ हैं, इनसे भी हमारी बात हुई थी, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये सवाल हम लोग खुद ही कर लेते हैं। इन्होंने भी कुछ बहुत अच्छी बातें कही थी। सलीफ जी, आपसे भी जब बात हुई थी तो ये हुआ था, क्या ये जो सियासत से बात निकल के आ रही है कि जुम्मे वाले दिन होली है, ऐसे करिए ऐसे करिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि इसका कोई बहुत असर पड़ रहा है? देखिए ये पॉलिटिकल गेम है पूरा। भारत प्राचीन काल से मैंने कहा कि वस्तु पर आधारित देश रहा है और उसी शक्ति का प्रदर्शन ये तीज के त्योहार हुआ करता है। उसी की श्रृंखला में एक होली त्योहार भी है और मुसलमानों का रमजान का महीना भी है। होली के ताल्लुक से जहाँ तक मुस्लिम घनी बस्ती में जहाँ एक भी हिंदू नहीं रहता है, रूपन टाकीज के चौराहे जो होली दहन होता है 13 तारीख को कल होगी, कोई मुसलमान बाधा नहीं कर सकता। दादा मियाँ के चौराहे पर होली दहन होगी, कोई मुसलमान बाधा उत्पन्न नहीं करता।
बैठिए आटे में सड़क के ऊपर यहाँ होली रहती है, कोई भाई यहाँ नहीं रहते, कोई उसकी बाधा नहीं होती है। तो रात को होटल को होली दहन होता है, वहाँ पर मुसलमान बाधा उत्पन्न नहीं करता। ना ही हिंदुओं ने अभी तक के हमारे रमजान में कोई बाधा उत्पन्न की। तो ये इसको रंग देने की क्या जरूरत ऐसी दरपेश आ गई है कि जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो मुल्क का माहौल बिगड़ेगा। माहौल बिगड़ेगा तो देख लो पड़ोसी मुल्कों में जहाँ आतंकवाद की बिहार बहाई गई, वो आज हाथ में कटोरा लिए खड़े हैं। तो जो बड़ी बात कह रहे हैं अनुराग मौलवी साहब, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि जब आप गलत रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, और वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने उम्र भी है उनकी, तो उन्होंने कई होली और रमजान देखे होंगे साथ साथ। लेकिन एक बात पूछिए कि बैठे सियासतदान भी सियासत कर ही रहे हैं, ओवैसी कुछ कहते हैं तो बीजेपी वाले भी शांत नहीं। इनको जरा बासडी के विधायक जो केतकी सिंह हैं, उन्होंने कहा था ना कि अलग मुस्लिम वार्ड बना दिया जाए, तो जरा पूछिए क्या ऐसी राय रखते हैं, क्योंकि परेशानी बहुत है। देखिए, जहाँ तक सियासत की बात है सलीम जी, कोई चूकता कोई भी नहीं है। अगर बीजेपी की तरफ से बोला जाता है तो आपके जो ओवैसी साहब है वो भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो फिर ये सियासत की जो चीजें हैं, फिर आप इसको जो ठीक से क्या बता रहे हैं, ये सियासत के मुद्दे पे तो नहीं होती ना। जब राजनीतिक के गलियारों में बात होती है तब तो दोनों ही तरफ से कहा जाता है। आप ये देखिए कि ओवैसी साहब को कानपुर का मुसलमान कितना लाइक करता है, उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ जहाँ पर जो है लाखों वंश के खिलाफ सियासी जमातों के हिंदू कैंडिडेट अमिताभ वाजपेयी को जो है जिता करके आवाम में। तो हमारे अंदर राजनीति जो सांप्रदायिकता की करेगा उसको कानून का मुसलमान पसंद नहीं करता, और न ही हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करता। अगर ओवैसी साहब को इतना ही लाइक करते तो ऐवान में ओवैसी साहब के नुमाइंदे हर सूबे से होना चाहिए। आज ओवैसी साहब सिवाय हैदराबाद के कहाँ से पहुंचे उनके जगह, हर जगह मुसलमानों ने नकार दिया। तो मुसलमान नफरत नहीं चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक गिरोह है जो नफरत की बुनियाद पर सत्ता में आने के बाद उसी वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहता है जिसमें इंसानों को अपनी चारपाई में बैठने का अधिकार नहीं दिया। वो व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने रोक रखी है, इसलिए वो संविधान को बदलना चाहते। वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो मनुस्मृति से चले, जो संविधान से न चले। तो मनुस्मृति के समर्थक चंद लोग हैं, मुस्लिम। बाबा साहब के संविधान के समर्थक हिंदुस्तान की मेजॉरिटी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहता फसाद हो। अनुराग, आपके पास एक दो लोग और भी हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। अनुराग, आपके आसपास मुझे कुछ और लोग भी दिख रहे हैं, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। मनवीर से भी मैं कहूंगा या अमित जी के साथ लोग जुड़ सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बात यही है कि लोग बताएं कि ग्राउंड जीरो पर वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं ये बिल्कुल घनी आबादी वाला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, और सामने आकर कुछ नहीं, सिर्फ एक जो छोटी सी मुद्दा इस समय चल रहा है उस पर बात करने वाली बात है। ये जो बातें चल रही हैं, ऐसे आ जाइए। ये जो बातें चल रही है कि होली और एक ही दिन जुमा पड़ रहा है, उस पर वैसे बचिए, ऐसे करिए, आप लोग इसको कहाँ तक मानते, क्या सोचते हैं इसके बारे में? बगल में मेरे परेड चौराहा है, यहाँ पे होली खेली जाती है, और वहाँ पे 50 रुपए फल चुके अभी तक के, रमजान में पहले भी फल चुका, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इसकी जो है तनावपूर्ण स्थिति हुई। ये तो सिर्फ जो है सिर्फ दिखा रहे हैं कि लोगों को कि ये देखिए ऐसा है वैसा। इससे पहले का कभी जुमे को जो है होली नहीं पड़ी, हमेशा पड़ी है, लेकिन कभी कोई भी बात नहीं। 2 बजे नमाज होती थी यहाँ पे, रोड के ऊपर नमाज होती थी पहले, 2 बजे नमाज होती थी, और वो 1 बजे नमाज रंग बंद करते तो वहीं पे 50 कदम दूर पे, कभी कोई भी बात नहीं हुआ। होली जलती है, 2 बार उनको वहाँ पे अपना रंग खेलते, कभी कोई नहीं है। लेकिन ये पहली बार जो है, ये पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है जो ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप इधर आके सहमति अपनी जताइए, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, होली पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो बातें चल रही हैं आज के जुमे वाली बात, आप कहाँ तक सहमत हैं? कभी भी नहीं हुआ, आज 40 साल की उम्र हो गई हम लोगों की, ये पहली बार है। तो होली का मामला है, ये तो कभी नहीं हुआ।
तो इसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील करना चाहेंगे कि अगर खुदा न खासा तुम पर कोई शरारतन तजन या धोखे से या कोई बच्चा रंग डाल दे तो इस पर कोई विवाद खड़ा न करें, क्योंकि तुम उम्मत खैर हो, तुम्हें दुनिया में अल्लाह के लिए बर्पा किया है और एक ऐसे नबी के उम्मती हो कि एक वाकया मैं बयान कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, एक यहूदी आता है, खड़े होकर पेशाब करने लगता है, साहबा उसको पकड़ने चलते हैं, आप मना फरमा देते कहते इसको पेशाब कर लेना चाहिए, क्योंकि बीच में पेशाब रोकने से उसको बीमारी हो सकती है। लेकिन जब वो पेशाब कर चुका तो उसको बुलवाया और बुलाने के बाद कहा तो भाई हमारी इबादत की जगह है, यहाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और साहबा से कहा ढोल ला दो, पानी डाल दो, उससे साफ कर दो। तो हम ऐसे नबी को उम्मती हैं जिनकी तालीम ये है, जो कितने को कत्ल से बड़ा गुनाह मानता हो, जो दीन वो घिसने की इजाजत नहीं देता। अगर कहीं मस्जिद में अगर कोई सलामतन फेंक दे, कसम फेंक दे, आप सब्र करिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसका फल अच्छा होगा। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी हिंदुओं की सेकुलर है जो उनको कंडम करेगी। हमें अगर कोई बात है, आप अपनी मस्जिदों में कैमरे लगाइए, अगर कोई शरपसंद शरारत कर रहा हो उसका फोटो रिकॉर्ड कीजिए और बताइए, हम लोग उस पर केस करेंगे बाकायदा। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी करेंगे और यहाँ लोकल कोर्ट में भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे, लेकिन झगड़ा ना करें। शर्त यह है कि अगर कोई पत्थर मारे तो आप उसको पत्थर खा लीजिए, क्योंकि आप पत्थर का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो फिर आप कुरान के उस हुक्म के खिलाफ है जिसमें अल्लाह कह रहा है तुम खैर उम्मती को यानी तुम वो बेचैन गिरो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया। इस्लाम का पैगाम भलाई का पैगाम है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।